बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बन, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी। इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी से पहली बार बनाएंगे तो आपके बन बहुत ही परफेक्ट, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनेंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है मैंने एक बाउल में एक अंडा ले लिया है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत डिटेल से आपको बताऊंगी बेकिंग से रिलेटेड बातें जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो यहाँ पे अंडा लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट या ऐड कर रही हूँ। ये काम आती है मैदे को फुलाने के लिए, केक, नान, बन्स वगैरह बनाने के काम आती है। तो अगर आप इसको ड्राई मिक्सचर में यूज़ करना चाहें तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड में यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ लिक्विड में। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। 40 रुपीज़ का सैशेट मिल जाएगा, तो वो लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी, 2 पिंच मैंने नमक ऐड किया है। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर स्वीट बन्स लाइक किए जाते हैं, तो इसलिए मैं स्वीट बन बना रही हूँ। और साथ ही मैं घी ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो माशाल्लाह वो आप ऐड कीजिएगा, तो उससे तो क्या ही बात है। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है, नीम गर्म दूध ऐड किया है। ठंडा दूध आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ईस्ट अगर हम ठंडा दूध ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। इसलिए आपको नीम गर्म दूध लेना है या फिर रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो सारी चीज़ें लिक्विड में मिक्स की थी तो वो क्यों की थी। क्योंकि लिक्विड में ये है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, और ये बात जो है ना मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चली है। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 कप्स 300 ग्राम मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करना सारा, क्योंकि इस तरह फिर ये लम्स बन जाएंगे और फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसलिए पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्सिंग से जो सारी चीज़ें हैं वो एक जान हो जाती हैं, और जो फिर हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, जो हमारी फ़ाइनल लुक होती है, तो वो फिर क्या ही बात है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो जो हमें फ़ाइनल चीज़ चाहिए वही अगर खूबसूरत होगी, तो फिर उसके लिए हमने लिक्विड में सारी चीज़ें जो हैं मिक्स करनी है पहले। दैन हमने जो है फ्लावर मैदा ऐड करना है, वो भी छान के फ्रेंड्स क्यों ऐड करना है। एक तो इसमें एयर पैदा होगी, सेकंड थिंग ये है कि आपका जो मैदा है वो साफ़ हो जाएगा, आपकी नज़र से गुजर जाएगा कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है। वैसे भी आजकल का मौसम ऐसा है कि काफ़ी कीड़े आ रहे हैं, जिसमें इन ऐसी चीज़ों में कीड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अपनी जो रिस्क का सामान होता है उनको अच्छे से देख के साफ़ सुथरा करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चीज़ें ऐसे साफ़ हो जाए, एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए। दैन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा ऐड कर दूँगी, और फिर इसको हाथ की मदद से इसकी एक डो सी हम बना लेंगे। और इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें क्वांटिटी वाइज चीज़ें ऐड की हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और फिर अगर हमें दूध की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, ताकि हमने एक पूरे प्रॉपर एक डो सी बनानी है। पानी ऐड नहीं करना। दूध से यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे, परफेक्ट हमारे बन्स बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहन लिया था, लेकिन ग्लव्स से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा था, स्लिप हो रहा था, तो फिर मैंने हाथ की मदद से किया है। तो यहाँ पे जो है मैं एक एयर टाइट जो है मैंने टिफ़िन लिया है,
कंटेनर लिया है जिसको मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है और वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पे जो है हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अब मैं इस कंटेनर में ग्रीस हुए हुए कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अब मैदे की डो को इसमें रखने के बाद इसको भी ऊपर से ग्रीस कर दूँगी। और ग्रीस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एक शिखर सा आ जाता है जिससे ये अच्छे से फूलेगी नहीं और इसके ऊपर अजीब सी पेपरी टाइप सी आ जाएगी, शिखर आ जाएगी और फिर उससे जो है हमारे बंस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसको एयर टाइट करके किचन में रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको रूम में ही रख दें, रूम टेम्परेचर पे ही हमने इसको रखना है। रूम में रख दें या फिर किचन में ही रहने दें। इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना और ना ही गीले कपड़े से इसको ढक कर रखना है। सर्दियां हैं, सर्दियों में अगर आप इसको रखें तो 2 आवर्स के लिए रखें। तो अभी तो गर्मियां चल रही हैं इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर 1 घंटा पूरा हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी राइज़ हो चुकी है डो हमारी। तो चलिए जी चेक कर लेते हैं। देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई पेपरी और वो शिखर सा नहीं आया क्योंकि मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ग्रीस हमने कंटेनर को क्यों किया था, वो इस वजह से किया था कि अभी आपको पता चलेगा कि देखिए कोई भी हमारी डो का छोटा सा भी टुकड़ा या छोटा सा भी हिस्सा जो है वो उसके साथ नहीं चिपका। तो अब इसको निकालने के बाद मैं एक बड़ा सा इसका रोल सा बना लूँगी। तो उसके बाद हमने इसके कट्स करने हैं, पीसेस कट करने हैं। और एक ही बार में अगर आप इसके पीसेस कट कर लें तो अच्छी बात है। अगर आप इसको डो को छोड़ देंगे तो फिर आपको दोबारा किस चीज़ के लिए इसको देना है टाइम, वो फिर आप इसको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। हमें इसको अच्छे से पीसेस को कट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे बन है वो 5 से 6 बन जाएंगे क्योंकि मैंने जितनी डो ली है, जितना मटेरियल लिया है उस हिसाब से हमारे आराम से 5 से 6 बन जाएंगे। अगर आप बड़े बन बनाना चाहते हैं तो फिर 3 से 4 बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे बन बना रही हूँ तो इसलिए मेरे जो बन हैं वो 5 से 6 बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो सिंपल सी आप स्टील की कोई भी ट्रे ले लें या प्लेट ले लें। तो वो आप इसको अच्छे से डस्ट कर लें। तो मैंने इस तरह के एक छोटे छोटे से गोल पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल रोटी की तरह बनाने हैं हमने पेड़े। और फिर हमने इनको फासले पे रखना है, जोड़कर नहीं रखना। फासला इतना होना चाहिए कि ये अच्छे से राइज़ हो तो आपस में चिपके ना। तो अब इनको मैं कवर करके रख दूँगी राइज़ होने के लिए। ओवन में या पतीले पे नहीं रखना। 15 से 20 मिनट राइज़ होने के बाद आप इसकी लुक जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये फूल चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी ली है। तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पे ज़रा येलो कलर को पसंद किया जाता है। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी लगा सकते हैं। तो वैसे बाहर के मुल्कों में जो है वो येलो कलर का कलर नहीं देते, वहाँ पे वाइट ही पसंद किए जाते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अंडे की जर्दी। तो अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर वाइट तिल। ये भी ऑप्शनल है लेकिन ये इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है तो इसलिए मैंने इसको इस पे लगा दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे बंद हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको रखूँगी गरम पतीले में। ये मैंने गरम कर लिया था। तो अब मैं इसमें रख रही हूँ कोई सा भी इसकी ग्रिप देने के लिए कोई सा भी स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप इसके नीचे एक छोटा सा प्लेट भी रख सकते हैं, छोटा सा प्याला भी रख सकते हैं। तो अब इसको कवर करके रख दिया है मैंने। 20 मिनट्स के लिए इसको रख दिया है मैंने।
तो चलें जी 20 मिनट्स हो चुके हैं, देखते हैं इसकी लुक। हाँ, ये तो अभी थोड़े थोड़े कच्चे लग रहे हैं क्योंकि अभी ऊपर से अच्छे से गोल्डन नहीं हुए। तो अब हम इसको 5 मिनट्स और रखेंगे और फ्लेम इसमें हमने बिल्कुल ही लो रखनी है। अगर आपकी लो से भी कम हो सकती है तो वो कम कर दें क्योंकि ये बहुत ही लो फ्लेम पे पकते हैं। तो चलिए जी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब देखते हैं इसकी लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे से ये फूल चुके हैं। तो मैं इसको चॉपस्टिक की मदद से देख लूँगी। तो जी फ्रेंड्स बन रेडी हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। कलर लाइट आया है, बहुत डार्क नहीं आया। तो कट करके देख लेते हैं कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अगर आपके पहली बार अच्छे नहीं बनते तो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोबारा कि आपने कोई ना कोई चीज़ इसमें मिस ज़रूर की होगी जिसकी वजह से आपके बन सॉफ़्ट और परफेक्ट नहीं बने। क्यों नहीं बने तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे बन बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। चलें जी फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दें मुझे इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।